नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एजुकेशन ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं अपनी एक नए पेपर की श्रृंखला के ऊपर, जो कि आपका स्पेशल होगा स्टेट और स्टेट टेट के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपी, एमपी, बिहार टेट की, जो कि आपका ईवीएस स्पेशल होगा। और यह आपके 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसका हम लोग आपको क्वेश्चन और उनका सॉल्व एक्सप्लेनेशन आपको बताते जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सो लेट्स बिगिन। चलिए, पहला प्रश्न। प्लेग है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो आपका सही उत्तर है जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसे बैसिलस पेस्टिस भी कहीं कहीं पर देता है, नमक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। यह चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, ताउन पेस्ट भी है। यह आदमी को प्रत्यक्ष अथवा संसर्ग के द्वारा या फिर पिस्सू के द्वारा फैलता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है और कभी कभी यह न्यूमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न। गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो आपका सही उत्तर है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अवशिष्ट यानी कि शेष बचे हों तथा गैसीय रूप में होते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्नलिखित हैं, जैसे कि लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग का धुआं आदि। ये सब के सब जो होते हैं वो आपके प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो आपका सही उत्तर है कायिक जनन द्वारा वितरित, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लोनिंग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो आपका सही उत्तर है सहभोजी। सहभोजी क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो सहजीवी आ गया होगा। तो सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच की ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है परंतु दूसरे जंतु को हानि नहीं होती। जैसे गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है, कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजन चिपकी रहती है, व्हेल से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। अगला प्रश्न। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो आपको यह बात बताई गई है कि जहां पर आपकी श्रृंखला बंद होती है वही आपका सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है, और जो आपका सर्वोच्च उपभोक्ता होगा वह आपका क्या हो जाता है? आपका शीर्ष पिरामिड पर अपना स्थान रखता है। तो यहाँ पर हरे पौधे, हरे पौधे को खाने वाला कीड़ा, कीड़े को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला मोर। तो मोर जो है वो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि मोर के आगे यहाँ पर किसी भी श्रृंखला का निर्माण नहीं किया गया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो आपका सही उत्तर है संगमरमर।
जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा या लावा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी या फिर तलछटी या फिर परतदार चट्टानों की श्रेणी में आता है। जैसे कि अगर आप द्वितीय उपभोक्ता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका चूना पत्थर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके संगमरमर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यह क्या है, आपका मेटामॉर्फोस चट्टान के रूप में कहा जाएगा, यानी कि यह आपका एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान माना जाएगा। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग एक औसतन 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जिसमें सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 1:1 होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिनमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आपका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इसी मिट्टी को काप मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा बांगर और खादर का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्राथमिक चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक चरण उपभोक्ता। यानी कि जितने भी आपके शाकाहारी जीव होते हैं वह सब के सब आपके क्या कहे जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी आपके हरे पौधों जो आपके हरे पौधे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं। उनको खाने वाले जो जंतु होते हैं वह आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि प्राथमिक चरण उपभोक्ता होते हैं, और वो सदैव शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता से जो होता है वो आपके मांसाहारी का क्रम जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आपका जो हरे शाकाहारी जंतु जो होंगे वो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके प्रथम चरण उपभोक्ता कहे जाएंगे। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि जो है वो सृजनात्मक विधि भी है, लक्ष्य केंद्रित विधि भी है और चयनात्मक विधि भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। आपके ऑप्शन है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों की संभावना संभव नहीं है। उपयुक्त सभी।
तो आपका सही उत्तर है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं उनमें जो होता है वो आपके समस्या के चुनाव से परिणाम की वैध निर्धारित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी पर वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और इसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आपका सही उत्तर है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योआश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्यजाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योआश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। अगला, मानव विकास के दो क्रमों में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो आपका सही उत्तर है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों से चलने वाला मुख्य कारण यह होता है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चलता है, जिसका लाभ यह है कि मनुष्य से अधिक तेज चाल से चलता है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो आपका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया गया है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक अंक चिन्हित हैं तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। अगला प्रश्न, सूर्य से निकट ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो आपका सही उत्तर है बुध। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपका सही उत्तर है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था। यह बब्बर शेरों के लिए संरक्षित या फिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो आपका सही उत्तर है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि की विशेषता निम्नलिखित है: यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है, व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य से नहीं, कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं, लेकिन यह विशेषता नहीं है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला, निम्नलिखित वाहनी ईंधन में से कौन आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपका सही उत्तर है CNG यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG वाहनी ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दाब के अंदर रखने पर बने तरल को ही CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, एथेन और प्रोपेन होती है। अगला प्रश्न, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों में मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण में जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र का या फिर पोषण चक्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जब सबसे ज़्यादा वनस्पतियों का विनाश हुआ तो उस समय में सर सुंदरलाल बहुगुणा ने इन वृक्षों की सहायता करने के लिए सबसे पहले चिपको आंदोलन चलाया था। तो यह जो आपका चिपको आंदोलन था वह वृक्षों के संरक्षण से लेकर के संबंधित था, और इससे जो आपके सर सुंदरलाल बहुगुणा जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। यह जो आपका आंदोलन था वो सन 1973 में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व सर सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, जिसमें वृक्षों की रक्षा के लिए लोग उस पेड़ों से चिपक जाते थे, जिससे लोग पेड़ों को काट न पाएं। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही उत्तर है प्रोटीन। जो इंसुलिन होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सेंगर ने 1953 ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें सन 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए हैं। मानव इंसुलिन सन 1965 में सॉन ने संश्लेषित किया था। अगला, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकणों में, मूल शीर्ष में, तने में, परागकोश में। तो आपका सही उत्तर है परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक प्राणियों में अलैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, डिट्रीवोरस। तो आपका सही उत्तर है शाकाहारी। जो आपके सर्वाहारी हैं वो
मांस एवं शाक दोनों खाते हैं। मांसाहारी केवल मांस खाते हैं। इनकी जो स्थान होगा वो सदैव कहाँ होगा? द्वितीय उपभोक्ता के बाद ही होगा। प्राथमिक उपभोक्ता सदैव आपके शाकाहारी होते हैं और डेट्रीवर्स वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों का मांस खाते हैं या फिर सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, तो वो डेट्रीवर्स कहे जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपका शाकाहारी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, ली-52। तो आपका सही उत्तर है पैरासीटामोल। ये वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज्वर नियंत्रण के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है और वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग इसकी जगह पर अब क्रोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? जेनिक्स, लैंडस्टीनर, पैटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो आपका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर या फिर लैंडस्टीनर। मानव हृदय वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्गों को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए, बी, ए बी तथा ओ। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्याज, आलू, अदरक हैं तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र। तो ये सभी के सभी जो हैं वो आपके तना की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है? विषाणु, स्पायरोगैरा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो आपका सही उत्तर है इनमें से पैरामीशियम जो है वो आपका एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आता है और इसका जो निर्माण होता है वो केवल एक ही कोशिका से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है रीठा। रीठा पादप का उत्पादक होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी घर बैठ करके इस लॉकडाउन की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अभी भी आपके सीटेट की परीक्षा पर आपका असमंजस बना हुआ है कि यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है, तो हो सकता है कि आपको समय मिल भी जाए और आपको समय ना भी मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।